मुंगला स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज 2.5 सॉल्यूशंस पार्ट सेकंड। अगर गाइस आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर पार्ट 1 देख कर आओ। क्लास 9 में पॉलिनोमियल्स में ये रहा आपका एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 2। अब लास्ट अपन जब पार्ट 1 देखा था वीडियो अपन ने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 1 फैक्टराइज करना है। अब आइडेंटिटी इसमें क्या दे रखा है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। गौर से देखो कैसे नहीं लग रहा है a क्यूब वाली आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यूब वाला करा था कुछ ऐसा। तो सपोज करो मैं इसको कर दूं, इसको ऐसा कर दूं 2a का होल क्यूब प्लस 2 प्लस b का होल क्यूब लिख सकते हैं। अच्छा इन दोनों में से क्या कॉमन बाहर निकल रहा है, एक काम करते हैं। अगर अपन को ए और बी बताया तो आइडेंटिटी बनाते हैं तो क्या हो जाता 3ab तो 2a b a प्लस b तो 2a प्लस b। अब इसको खोल के देखो 3 2 जा 6 6ab 6 मल्टीप्लाई 2 12a स्क्वायर b आ गया और 6ab स्क्वायर आंसर ही आ गया भैया ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। सो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b क्या आंसर होता है a प्लस b का होल क्यूब। सो तुम्हारा आंसर क्या हो गया 2a प्लस b का होल क्यूब। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं पार्ट नंबर सेकंड पे। पार्ट नंबर सेकंड आपके पास है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। जब यहाँ साफ क्लियर दिख रहा है तो क्यूब वाली आइडेंटिटी लेकिन साइन किसका लग गया यहाँ पे माइनस का, मतलब माइनस वाली यूज होगी। तो सेम इसको कर लो 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a b a माइनस b ये लगा दो चेक करो 3 2 6 a b 6 2 12 a स्क्वायर b माइनस का और ये क्या हो जाएगा प्लस का। सो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b कैन बी रिटन एज a माइनस b का होल क्यूब। सो आपका आंसर क्या हो गया 2a माइनस b का होल क्यूब। क्लियर है ये चीज। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर इसके थर्ड पे। तो पार्ट नंबर थर्ड आपके पास है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। तो क्या 27 को लिख सकते हो 3 का क्यूब और 125a क्यूब को लिख सकते हो 5a का होल क्यूब। अब a और पता चल गए। अब कोई आइडेंटिटी बनाओ माइनस 3ab तो a कितना है तुम्हारे लिए और b कितना है ये a माइनस b। अब चेक करो 3 3 जा 9 9 5 जा 45। अब 45 मल्टीप्लाई 3 क्या देगा 135 135 माइनस और a। क्लियर है बन गई। सो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b कैन बी रिटन एज a माइनस b का होल क्यूब। देयरफॉर योर आंसर इज 3 माइनस 5a का होल क्यूब। क्लियर है आंसर एकदम। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर फोर्थ पे। तो पार्ट नंबर फोर्थ आपके पास है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर ये गिवन है। अब 64a क्यूब और 27b क्यूब 64 को क्या लिख सकते हो 4a का होल क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो 3b का होल क्यूब। अब वापस लगा दो माइनस 3ab तो a कितना है तुम्हारे पास 4a b a माइनस का b। अब गौर से देखो 3 4 जा 12 12 3 जा 36 36 4 जा 144 144 आ गया a भी आ गया मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर b करेक्ट आंसर और नेक्स्ट वाला प्लस का हो ही जाएगा। सो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b कैन बी रिटन एज a माइनस b का होल क्यूब। देयरफॉर आपका आंसर क्या हो गया 4a माइनस 3b का होल क्यूब। क्लियर है पार्ट नंबर फोर्थ। अब आते हैं आपके पार्ट नंबर फिफ्थ पे। पार्ट नंबर फिफ्थ आपके पास है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। अब क्या 27 कैसे लिख सकते हो 3p का होल क्यूब और 1/1/216 को क्या लिख सकते हो 1/6 का होल क्यूब क्योंकि देखो 1 का क्यूब तो 1 होगा और 6 का क्यूब क्या होता है 216। अब लगाते हैं आइडेंटिटी माइनस 3a b और a कितना है तुम्हारे पास 3p सॉरी 3p माइनस 1/6। अब चेक करो देखो जब तुम इसको खोलोगे 3 1 जा 3 3 2 जा तो 3/2 हो गया
3 3 is 9, मल्टीप्लाई कीजिए 9t² अपॉन 2, आ गया आंसर। क्लियर है? सो वही चीज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, a माइनस बी का होल क्यूब, देयरफॉर तुम्हारा आंसर क्या हो गया 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। क्लियर है ये चीज अच्छे से? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1, आपको वेरीफाई करना है दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा गौर से देखो, क्या आपको प्रूव करना है, जब अपन ने a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी पढ़ी थी तो उसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब आता है। तो एक काम करते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब, इसको प्रूव करते हैं। तो मुझे पता है a प्लस बी की जगह x प्लस वाई ले लेते हैं क्योंकि x और y में, तो x प्लस वाई का होल क्यूब, आंसर क्या होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, x प्लस वाई होता है। अब गौर से देखो, ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू यहाँ पे आगे, बाकी उठा के एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस का 3xy, x प्लस वाई हो जाएगा। भाई इसको उठा के इधर इस साइड ले आए अपन, क्या बचा इसमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब x प्लस वाई का क्यूब और x प्लस वाई कॉमन निकल सकता है, तो एक x प्लस वाई कॉमन निकाल दिया। तो मुझे बताओ क्यूब में से अगर एक निकाला तो यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बच गया और माइनस का 3xy। अब x प्लस वाई तो एज इट इज, मुझे बताओ x प्लस वाई का होल स्क्वायर आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा सकते हो, और माइनस का 3xy वो तो पहले से ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया x प्लस वाई, क्या बचा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2xy माइनस 3xy, क्या बचा माइनस xy विच इज इक्वल्स टू RHS। ये प्रूफ करना था। क्लियर है चीज? अब आते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 पे। तो आप प्रूफ करना है x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यूजिंग आइडेंटिटी बाहर लिया था अपन ने a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ ले लेंगे a माइनस बी का क्योंकि आंसर क्या है माइनस में। तो यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब, तो अपने पास क्या आ जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब किसके बराबर होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। अब वही चीज, ये चीज तो अपन को चाहिए, तो इसको उठा के इधर ले जाए, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy हो गया, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब x माइनस वाई कॉमन बाहर निकलते जैसे पहले किया था वही सेम चीज, तो अंदर क्या बच जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस का 3xy। अब x माइनस वाई तो एज इट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का 3xy तो एज इट इज रहा। तो x माइनस वाई क्या बचा अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy क्या देगा प्लस का xy विच इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर है ये चीज? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 1, यू नीड टू फैक्टराइज 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। अभी भी आइडेंटिटी पढ़िए, क्या इसको पर ऐसे लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। सो ये अपन को पता है कि दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब आइडेंटिटी क्या होती है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यही होती है। सो हियर देखो एक तरीका होता है करने का, तुम इस तरीके से करोगे तुम्हारे कोई नंबर ही नहीं काट सकता टीचर। तुम एक प्रॉपर स्टेप देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी एग्जाम देते हो ना समझ लेना टीचर अनपढ़ गवार है। सच में टीचर ये सोच कॉपी चेक करते हो तो उसको सब बताओ, छोटी से छोटी चीज भी बताओ, वो तुम्हें नंबर क्यों नहीं देगा। तो 3y क्यूब प्लस 5z क्यूब क्या हो जाएगा x प्लस वाई, तो 3y प्लस 5z एक्स स्क्वायर, 3y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5z का स्क्वायर प्लस एक्स वाई 3y सॉरी माइनस एक्स वाई 3y मल्टीप्लाई 5z। तो फाइनली आंसर क्या होगा 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर 5z का स्क्वायर 25z स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15yz। ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर है? अब आते हैं इसके पार्ट नंबर सेकंड पे। तो आपके पास पार्ट नंबर सेकंड है क्वेश्चन नंबर 10 का 64m क्यूब
-343n³। अब 64m को क्या लिख सकते हो 4m का होल क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो 7n का होल क्यूब। सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, आइडेंटिटी क्या पड़ी थी x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। हेयर x कितना है तुम्हारे लिए 4m और y कितना है तुम्हारे लिए 7n। सो 4m क्यूब माइनस 7n क्यूब, आंसर क्या हो जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर, तो 4m का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर 7n का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई 4m मल्टीप्लाई 7m, यही आएगा। तो फाइनली आंसर क्या होगा 4m माइनस 7n। 4m का स्क्वायर क्या देगा 16m स्क्वायर, ये क्या दे देगा 49n स्क्वायर और 4 7 जा 28mm। क्लियर हुआ ये चीज समझ में आई। अब देखो गाइस क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है ओपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है फैक्टराइज करना है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो ये अपन करेंगे आइडेंटिटी से, एक आइडेंटिटी। और जब मैंने आइडेंटिटीज का वीडियो डाला था उसमें आपको लिखा था दैट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस b प्लस c, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हो गया, क्या चेक करते हैं यहाँ हो रहा है क्या। 27x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 3x का होल क्यूब, x क्यूब सॉरी, इसको क्या लिख सकते हो y का होल क्यूब और इसको क्या लिख सकते हो z का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई a कितना है तुम्हारे लिए 3x, b कितना है y और c कितना है z, चेक करो 3 3 जा 9 x y z आ रहा है। सो यहाँ पर a कितना हो गया तुम्हारे लिए 3x, b कितना हो गया y और c कितना हो गया z। तो आइडेंटिटी लगा दो, तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी a प्लस b प्लस c, तो 3x प्लस y प्लस z। a स्क्वायर 3x का स्क्वायर क्या देगा 9x स्क्वायर, b स्क्वायर y का स्क्वायर c मतलब यहाँ पे हो गया z स्क्वायर माइनस ए बी, तो 3x मल्टीप्लाई y क्या देगा 3xy माइनस बी सी y मल्टीप्लाई z क्या देगा yz माइनस सी ए 3x मल्टीप्लाई z क्या देगा 3xz। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है आपको ये चीज, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये प्रूव करना है दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई का होल स्क्वायर y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। अब आता है सबसे पहले आता है अपन LHS, देखो भाई x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तुमने इसकी आइडेंटिटी पढ़ी, आइडेंटिटी लिखो क्या होती है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होती है। अब ये आ गया एज इट इज। अब गौर से देखो यहाँ पर एक हाफ है, तो मैं क्या करती हूँ अगर सपोज मैं मल्टीप्लाई करती हूँ हाफ से, तो मल्टीप्लाई मुझे 2 से भी करना पड़ेगा नेट इफेक्ट करने के लिए, x प्लस वाई प्लस जेड और एज इट इज ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये एज इट इज आ गया। अब गौर से देखो क्या हाफ भी आ गया मेरे पास और ये भी आ गया। अब मैं क्या करती हूँ ये जो 2 है ना इस अंदर वाले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, कर सकती हूँ भाई। सपोज करो अगर तुम्हें गिवन हो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो क्या तुम 2 और 4 को पहले डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ पे तो तुम्हारा इसको अलग छाट दिया तुमने x प्लस वाई प्लस जेड हाफ को, अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, यही होगा। अब एक काम करते हैं इसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट कैसे करते हैं, क्या 2x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2y स्क्वायर को लिख सकते हो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और 2z स्क्वायर को लिख सकते हो z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और बाकी एज इट इज माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब गौर से देखो, अब आइडेंटिटी बनाना बहुत इजी हो गया। कैसे, अब समझना
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्या देगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वैसे ही वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz क्या देगा, y माइनस जेड का होल स्क्वायर। वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz क्या दे देगा, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये प्रूफ करना था विच इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर है आपको, ये क्वेश्चन अच्छा है एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो मुझे सबसे फर्जी क्वेश्चन लगता है। सच बता, कैसे देखो, तुम्हें गिवन है दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये तुम्हें गिवन है पहले से। अब तुम्हें ये प्रूव करना है दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। अब प्रूफ कराते हैं। जब तुम प्रूफ देखोगे ना, तुम बोलोगे क्या मैडम क्या क्वेश्चन कराया आपने। तुम्हें पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आइडेंटिटी क्या होती है, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही होगी। अब गौर से देखो, मुझे पता है ये चीज तो 0 है, गिवन है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, मुझे बताओ अगर ये चीज 0 है, तुम 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, पूरा आंसर क्या हो गया, 0। तो इसको उधर ले जाओ, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3xyz। अब ये क्यों करी, क्योंकि इसके बेसिस पे आप तुम्हें पता समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 14 कैसे होगा। क्वेश्चन 14 देखो, विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स प्रूव दैट, बिना क्यूब्स को कैलकुलेट करे तुम्हें प्रूव करना है। पार्ट नंबर 1 पर आते हैं। क्या गिवन है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर a कितना हो गया -12, b कितना हो गया 7 और c कितना हो गया यहाँ पे 5। अच्छा a प्लस b प्लस c क्या मेरा 0 आ रहा है, भाई -12 7 प्लस 5 12, 12 में से 12 का क्या आया 0 आ गया। सो डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दूंगी मैं, दैट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 3abc। तो 3 मल्टीप्लाई a कितना है यहाँ पे -12, b कितना है 7 और c कितना है 5। तो अपन करते हैं 12 3 आ गया अपना 36, 36 मल्टीप्लाई 7 252, 252 मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा पर -1260। इजी होगा क्वेश्चन। इसका पार्ट नंबर 2 भी ऐसा ही है। 28 का होल क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। तो a कितना है यहाँ पे 28, b कितना है -15 और c कितना है -13। तो a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा अभी 28 प्लस -15 प्लस -13 इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू क्या हो गई 3abc, मतलब 3 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई -13। अब इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज करूंगी, तो अपना आ गया 3 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 28। तो आंसर क्या आया 16380। तो आंसर आया अपने पास 16380। ये चीज क्लियर है आपको। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 15 पे। गिवन पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ। तुम्हें गिवन क्या है, एरिया है, तुम्हें लेंथ और ब्रेथ निकालनी। सिंपल कुछ नहीं करना, फैक्टराइजेशन करना है, कुछ भी कर लो, ठीक है। पार्ट नंबर 1 पे आता है। तुम्हें गिवन है दैट एरिया इज इक्वल्स टू 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस का 12। तुम कुछ भी मत करो, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, ठीक है। मिडिल टर्म अगर अपन स्प्लिटिंग करने बैठे तो अपने पास सम कितना होना चाहिए -35, और प्रोडक्ट कितना होगा 25 मल्टीप्लाई 12, तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 300, प्रोडक्ट होना चाहिए 300। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिसको प्लस करने पर तो आंसर आए -35 और मल्टीप्लाई करने पर आंसर आए 300। दिमाग लगाता है 300 किस किस में आता है 25 मल्टीप्लाई 11 नहीं 25 मल्टीप्लाई 12 300 होता है। तो अपन देख लेते हैं, काम करते हैं 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं और इजी कर देते हैं। हाँ 15, 20
अगर तुम नंबर लो -15, -20, इसको प्लस करो क्या आएगा -35 और मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा +300। तो सिंपल 25a², इसके लिए क्या लिख दिया -15 है -20 है +12। तो आंसर क्या आया, इन दोनों में से कॉमन क्या आया 5a, तो अंदर क्या बचा 5a माइनस का 3, इन दोनों में से कॉमन क्या आया 4, तो अंदर क्या बचा 5a माइनस का 3, तो 5a माइनस 3 5a माइनस 4। तो पहली वाली जो तुम्हारी लेंथ होगी, दूसरी वाली क्या होगी ब्रेथ होगी। क्लियर है। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर सेकंड पे। तो पार्ट नंबर सेकंड आपके पास है, एरिया आपको गिवन है 35y³ प्लस 13y माइनस का 12। तो सम तो होना चाहिए 13 और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए माइनस का 420। तो मैं नंबर ले लेती हूँ 28, माइनस का 15। तो 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, इन दोनों में से कॉमन क्या है 7y, तो अंदर क्या बचेगा 5y प्लस का 4, इसमें कॉमन क्या है -3, तो अंदर क्या बचेगा 5y प्लस का 4। तो 5y प्लस 4 मल्टीप्लाई 7y माइनस का 3। तो पहली वाली तो ले लो लेंथ और दूसरी वाली क्या ले लो ब्रेथ। क्लियर है ये चीज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको वॉल्यूम गिवन है, तो आपको क्यूबॉइड के डायमेंशंस बतानी। ऑब्वियसली वॉल्यूम में क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तीन डायमेंशंस निकलनी चाहिए। तो पार्ट 1 3x² माइनस 12x, इसको जितना फैक्टराइज कर सकते हैं करके देखते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3x, तो अंदर क्या बचा x माइनस 4 बचा। तो गौर से देखो, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4। तो पहली वाली तो मेरे लिए होगी लेंथ, दूसरी वाली ले लो ब्रेथ और तीसरी वाली क्या ले लो हाइट, क्योंकि इससे ज्यादा ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। अब आते हैं पार्ट नंबर 2। वॉल्यूम गिवन है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। सबसे पहले तो इन सब में कॉमन क्या आ रहा है 4k, सब में कॉमन है। अगर 4k बाहर निकालो तो क्या बचेगा यहाँ पे 3y² प्लस का 2y माइनस का 5। अब एक काम करो, अंदर वाले की कर दो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए सम कितना चाहिए 2 और प्रोडक्ट कितना चाहिए माइनस का 15। ऐसे दो नंबर्स बताओ। तो मुझे पता है 5, मैं नंबर लूंगा 5 -3, इसको प्लस करो क्या आएगा प्लस का 2 और मल्टीप्लाई करो क्या आएगा माइनस का 15। तो 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। तो 4k तो कॉमन रहा, अंदर से कुछ भी नहीं है तो y कॉमन निकाल लो इसमें से भाई। तो क्या बचा 3y प्लस का 5 और -1 निकालो क्या बचा 3y प्लस का 5। तो क्या आया 4k 3y प्लस का 5 और क्या आया y माइनस 1। इसको तो ले लो लेंथ, इसको ले लो ब्रेथ और इसको ले लो हाइट। क्लियर है आपको। आई होप आपको एक्सरसाइज 2.5 के सॉल्यूशंस एकदम अच्छे से क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगी चैप्टर 2, जो पूरा चैप्टर 2 है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको अपलोड कर दूंगी। भाई अगर आप वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे एग्जाम टाइम पे तो आपका चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा, कवरेज अच्छा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय गाइस, हैव अ स्माइलिंग डे।